स्टूडेंट इन टुडेज क्लास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। चैप्टर का नेम क्या है? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो क्या है, जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है कि आज हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आता है लैंड। लैंड क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट कह दें, जब हम कहेंगे कि इसका मेन फीचर है, मेन फैक्टर है हमारे जो रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो लैंड रिसोर्सेज क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो हमारी लैंड है। लैंड क्या है? सबसे पहले हम अपनी जहाँ भी हम पैर रखते हैं वो क्या है? हमारी लैंड है। लेकिन क्या है, हम अगर कहें कि जो हमारी अर्थ है उसका क्या है, 100% में से जो 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ, हमारी जो अर्थ का 30% है वो उसका सरफेस एरिया, उसको क्या कहा जाएगा? लैंड कहा जाएगा। क्योंकि 100 में से 70% जो है वो हमारे यूज में नहीं है। आगे क्या देखते हैं कि जो 100% का 30% जिसको हम लैंड कहते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं, उसमें से भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि हमारे यूज में नहीं है, जो हमारे हैबिटेबल नहीं है। क्या कहेंगे कि कुछ पार्ट हैं, सम पार्ट इज नॉट हैबिटेबल, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि हमारे रहने लायक नहीं है, जिन पर हम हैबिटेट नहीं करते। वेरियस पार्ट हैव डिफरेंट यूजेस। तो अलग अलग पार्ट के अलग अलग यूजेस हैं। जैसे लैंड के कौन कौन से पार्ट हैं लैंड पर? जैसे माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट एरियाज है। इन सभी पार्ट के अलग अलग यूजेस हैं। जैसे कि माउंटेन ही है, माउंटेन की क्या यूजेस है? जैसे हम कहें कि माउंटेन्स पे दवाइयाँ वगैरह बनती है। जो प्लेन है, प्लेन का यूज़ किस लिए किया जाता है? प्लेन का यूज़ एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। और जो डेजर्ट एरिया है, हो सकता है वहाँ पर क्या है, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हों। तो क्या है, अलग अलग पार्ट्स के डिफरेंट यूज़ हैं, अलग अलग यूज़ हैं। नेक्स्ट क्या आता है, लैंड के यूज़ देखते हैं हम किस प्रकार से हैं। लैंड के यूज़ एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है, फॉरेस्ट्री के लिए लैंड का यूज़ किया जाता है, माइनिंग के लिए, हाउस बनाने के लिए, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर से क्या है, हम खाने के लिए जो प्रोडक्शन करते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं। और जो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री जैसे हमें लकड़ी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हम कहें कि फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से? फॉरेस्ट्री से हमारी ये ज़रूरतें पूरी होती है। माइनिंग, मिनरल वगैरह के लिए हमें माइनिंग की ज़रूरत होती है। और रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है, रोड्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड जो इंडस्ट्री लगाने के लिए, जहाँ फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, ये इस सभी के लिए हमें किस पर डिपेंड रहना होता है? लैंड पर डिपेंड रहना होता है। तो ये हमारे सारे क्या हैं? लैंड के यूजेस हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं कि लैंड यूज, जो लैंड के यूज हैं वो क्या है, डिटरमाइन करते हैं। अलग अलग फैक्टर पर वो डिपेंड करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स लैंड के हैं, वो उसको डिटरमाइन करते हैं, उसके यूजेस को। तो कौन कौन से फैक्टर हम देखते हैं? सबसे पहले है फिजिकल फैक्टर एंड सेकंड है ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर कौन से हैं? जैसे पहले आ जाता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है कि हम देखते हैं कि पहाड़ी इलाका हो गया, जहाँ हम कहें कि समतल भूमि होगी, ये किस में आ जाते हैं? टोपोग्राफी में आ जाती है। तो ये भी क्या है, डिटरमाइन करती है टोपोग्राफी लैंड के यूज़ के। जैसे देखो, अगर पहाड़ी इलाका है तो उसका अलग यूज़ होगा, अगर समतल मैदान है तो उसका अलग यूज़ होगा। सेकंड आ जाता है सॉइल। सॉइल के हिसाब से भी लैंड के अलग अलग यूज़ बन जाते हैं। जैसे कहीं पर क्या होता है, काली मिट्टी, काली मिट्टी हम कहें कि जो ब्लैक सॉइल कहते हैं, ब्लैक सॉइल क्या है? कपास के लिए, हम कहें कि कॉटन के लिए वो क्या होती है, बढ़िया रहती है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सॉइल है वो भी क्या है, लैंड के यूज को डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट के हिसाब से भी क्या है, लैंड का यूज डिटरमाइन होता है। तो जैसे होता है फसलों का भी बोल रहे हैं कि क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग फसलें होती है। एंड मिनरल्स के हिसाब से, मिनरल के हिसाब से भी लैंड के यूज डिफरेंट होते हैं। तो कई जगह होती है जहाँ पर क्या है, मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होती। और कुछ एरिया होते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर ना होगी, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं कारणों से टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट एंड मिनरल्स, इन और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से क्या है, लैंड के यूजेस को डिटरमाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में आता है पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम कहें कि टेक्नोलॉजी के बेस पर एंड पॉपुलेशन के बेस पर भी क्या है, जो फैक्टर्स हैं, ह्यूमन फैक्टर है, उनको डिटरमाइन किया जाता है, या लैंड यूज को डिटरमाइन किया जाता है। आगे लैंड किस हमारे पास अलग अलग प्रकार की लैंड पाई जाती है। जैसे हम कहें कि प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड कौन सी होती है? जैसे हम कहें कि कोई पर्सन है जिसके पास अपनी पर्सनल जमीन है, जिस पर वो क्या करता है, एग्रीकल्चर करता है, फार्मिंग करता है, तो वो उसकी क्या रहेगी, प्राइवेट
लैंड होगी। उसके बाद आता है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड जिसमें क्या है, पूरी कम्युनिटी, पूरा जो हम कहें कि पूरा समाज मिलकर उस पर उसका कॉमन यूज लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी लैंड, या हम उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई टेंपल है, टेंपल क्या है, सभी के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी है, एक कॉमन लैंड है, तो वो किस में आ जाएगी, कम्युनिटी लैंड में आ जाएगी। इसमें हम पढ़ रहे थे कि जो हमारी लैंड है वो क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसका जो 30% एरिया है वो हमारे क्या है, हैबिटेबल है, जिस पर हम हैबिटेट करते हैं, और उसमें भी कुछ पार्ट हैं जो हमारे हैबिटेबल नहीं है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वेरियस पार्ट ऑफ डिफरेंट यूजर्स की, अलग अलग जो लैंड के पार्ट्स हैं वो उनके अलग अलग यूजर्स आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेस, रोड्स एंड इंडस्ट्री, ये हमारे क्या हैं, सब यूजर्स में आते हैं। उसके बाद लैंड के यूज हैं वो फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर्स के द्वारा डिटरमाइन किए गए हैं। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये इस लैंड के पार्ट को क्लासीफाई किया गया है इन 2 टाइप्स, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड क्या, जो क्या है किसी पर्सनल बंदे ने ऑन की हुई है, एंड जो कम्युनिटी पूरी सोसाइटी मिलकर उसको ऑन करती है वो क्या है, कम्युनिटी लैंड कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे लैंड यूज है, हमारी लैंड रिसोर्सेज के जो यूज हैं उसके सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं। कैसे चैलेंजेस हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो लैंड है वो हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड रिसोर्सेज है, बट जो हमारी लैंड से होने वाली हमारी नीड्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, अनलिमिटेड है। जो हमारी नीड्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन हमने क्या करना है, अपनी उसी फैक्टर से, लैंड से क्या करना है, लैंड रिसोर्सेज से हमने अपनी अनलिमिटेड जो हमारी नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना है उसी लिमिटेड लैंड से। सबसे पहला चैलेंज है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारी नीड्स है वो भी क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जो हमारे पास जो लैंड है वो क्या है, हमारे पास लिमिटेड है। एंड उसके बाद क्या है कि जो हमारी लैंड है उसकी जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कई जगह पर क्या है, क्लाइमेट के हिसाब से उसको डिफर किया गया है, जहाँ हम कहें कि उसको टोपोग्राफी के हिसाब से डिफर किया गया है। उसके बाद हमारे पास चैलेंजेस आते हैं इस लैंड के, जैसे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन लगातार क्या हो रहा है HYB सीड्स की वजह से कहें, जहाँ हम कहें कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के यूज से क्या हो रहा है, जो लैंड है वो क्या है, लगातार डिग्रेडेशन हो रही है। लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या है, लगातार कम होती जा रही है। और क्या चैलेंजेस हैं, सॉयल एरोजन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से लगातार जो जंगलों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट की जो कटाई हो रही है, जिसको हम कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, सॉयल ओरिजिन हो रहा है। ये हमारे पास चैलेंजेस हैं। तो इन्हीं चैलेंजेस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।